दोस्तों पीएम आवास योजना 2.0 बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों जो भी कोई आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप 2.0 पीएम आवास योजना आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का थोड़ा सा ये चेंजिंग हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो भी कोई आप फॉर्म भरे नहीं, फॉर्म को अपने आधार ओटीपी के द्वारा इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो दोस्तों हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये फॉर्म प्रोसेस हो, ये आपके अकाउंट तक में कैसे रुपया गिरेगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको एक्चुअल में कितना रुपया आपको शहरी क्षेत्र वालों को मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में फॉर्म भरने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए और सेटअप बाय सेटअप आपको इस वीडियो में किस तरह से फॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार ओटीपी के द्वारा आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा अब इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इंदिरा आवास 2.0। ये आपको टाइप करना है इंदिरा आवास 2.0। उसके बाद ये फर्स्ट वाले क्लिक पे आपको फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर पीएम 2.0। उसके बाद दोस्तों आपको ये नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें किन किन दस्तावेजों का ज़रूरी है। दोस्तों आप ये इन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा और ये सब सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये आगे का ये फाइल खुल चुका है। तो दोस्तों ये इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुन लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एनुअल इनकम, ये आपको अपने आय में देख लेना है। जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाया होगा वो आपको उसमें जितना का आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाले पे बेनिफिशियरी लेड कॉन्ट्रैक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं दोनों में आपको नो नो ही रखना है दोस्तों। फिर आपको आगे एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है फिर यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सीधे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों ये जनरेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी जाएगा दोस्तों। तो वो आप अपना मोबाइल निकाल के रखिए और उसमें दोस्तों ओटीपी गिरेगा और आपको वही ओटीपी आपको आगे टाइप करना है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ एंटर ओटीपी आ गया दोस्तों, यहाँ पे वो ओटीपी आपका यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आप आधार नंबर देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम जो आपने ओटीपी डाला है वो आपका ये पहले से ही आएगा लिखा हुआ। उसके बाद इसमें आपको पैन नंबर डाल देना है दोस्तों और जो ओटीपी है टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों तो मोबाइल संख्या यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर यहाँ दोस्तों इसमें आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना है, या ईमेल आईडी नहीं भी है तो आप यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं, अगर है तो डाल ही दीजिएगा। इसमें दोस्तों आपको लिंग चुन लेना है, तो वैवाहिक स्थिति आप शादीशुदा है या नहीं है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे कि अगर मैरिड है तो आप यहाँ पे आपको मैरिड पे सिलेक्ट कर देना है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड। और फिर दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर जिनके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी अगर जिंदा है तो आप यहाँ पे उनका आधार नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और उनका नाम भी यहाँ पे डालना है अगर जिंदा है। अगर जिंदा नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं तो यहाँ पे स्वर्गवास लिख दीजिए और स्वर्गवास का यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा। और फिर यहाँ पे नाम उनके पिताजी का आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और दूसरी चीज़ यहाँ भी सेम ऐसा ही चीज़ है, माताजी का, माताजी में दोस्तों आपको स्वर्ग है तो स्वर्गवास चुन लेना है और उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर स्वर्गवास नहीं है तो जिंदा है तो उनका यहाँ पे श्रीमती सिलेक्ट कर लेना है और उनका नाम लिख देना है और आधार नंबर लिख देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया रोजगार की स्थिति। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चुनना है वो मैं आपको बताऊंगा, रोजगार की स्थिति। तो दोस्तों इसमें आपको आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, या आप मजदूर हैं तो यहाँ पे आप लेबर चुन सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं करते हैं नॉट एम्प्लॉयड तो आप यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड भी चुन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जो आप हैं, जो चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको चुन लेना है। और मैं यहाँ पे दोस्तों लेबर का ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ दोस्तों वो मजदूर ही है। उसके बाद दोस्तों आवेदक का व्यवसाय, तो दोस्तों इसको आपको खोलना है। मैं दोस्तों आप जो भी प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेना है।
अगर आप मजदूरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो आप चुन सकते हैं। यहाँ पे जिनका फॉर्म भर रहा हूँ वो मजदूरी करता है, तो यहाँ पे मैं मजदूरी ही डालूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लेबर का ही डाला। और आगे आपको यहाँ पे धर्म आपको डाल देना, आप जिस भी धर्म से आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्ग, यहाँ पे आपको वर्ग अपना चुन लेना, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, SC ST जो भी आते हैं आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे शैक्षणिक योग्यता, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको डाल देना, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आगे दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरह का रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा, और फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों ये जो आपका ये फैमिली मेंबर डिटेल्स, ये आपका आगे का फाइल खुलेगा। इसमें किस तरह से आपको भरना है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जिनका भी आप फॉर्म भरिएगा, अगर महिला है तो उसका माता पिता का ऑटोमेटिक इसमें नाम आ जाएगा। और उसके बाद अगर उनका पति का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, तो महिला का पति का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे उस महिला का रिलेशन जो है वो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, हस्बैंड, और यहाँ पे जेंडर आपको चुन लेना है, और उस महिला का पति का आधार नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और उस महिला का पति का यहाँ पे काम आपको सिलेक्ट कर लेना है जो वो काम कर रहे हैं। यहीं पे ठीक अगर जेंट्स के नाम से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों जेंट्स का नाम आएगा इस ऊपर में दोस्तों। उसके बाद उसके माता पिता का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे बस करना क्या है, उसका पति, अगर उस जेंट्स का अगर शादी हो गया है, यानी उस आदमी का शादी हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पे उसका पत्नी का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे वाइफ डाल देना, और यहाँ पे जेंडर, उसका आधार नंबर, और क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है वो आपको डाल देना है। अगर शादी नहीं किया है वो जेंट्स, तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। ये सब चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छे से चुन लेना है, और उसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तीसरा नंबर वाला फाइल खुल चुका है, हाउस होल्ड डिटेल्स। बहुत ध्यान, यहाँ पे आपको किस तरह से फॉर्म भरना है बहुत आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपको आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, 100 KB के अंदर होना चाहिए PDF फाइल में। वो भी मैं आपको क्लियरली आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिल्कुल ऑनलाइन ही आप 100 KB में PDF को बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे गूगल खोलना है, उसके बाद GPG रिसाइज, ये आपको GPG रिसाइज डालना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पे कोई सा भी मैं इमेज ले रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ले लिया। उसके बाद 100 KB में किस तरह से बनाना है, बिल्कुल नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे बस कुछ नहीं 100 KB लिख देना है, और उसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। बस दोस्तों बिल्कुल आसान था, और रेडी हो गया, और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इनको PDF बनाना है। PDF कैसे बनेगा, बस ये भी आसान है दोस्तों, गूगल खोलिए JPG टू PDF, बस ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, कोई सा भी लिंक पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। उसके बाद बस ये डाउनलोड वाला यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड किया है ये देखिए 100 KB का, बस यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिए, बस उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यही चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको PDF और रिसाइज करना है डॉक्यूमेंट का। तो आगे दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे हर इस कस्बे या शहर में रहने की वर्षों की संख्या, कितने सालों से आप रह रहे हो आपको यहाँ पे चुन लेना है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है घर का स्वामित्व, आप रेंट पे रह रहे हैं या कोई घर नहीं है आपको, या आप उस जगह का ऑनर है, तो आप यहाँ पे आप ऑनर आपको यहाँ पे चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे घर के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार, तो यहाँ पे आपको
पक्का है, सेमी पक्का है आपको, लेकिन यहाँ कच्चा चुनना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है छत का प्रकार, तो सबसे ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये ही आपको चुनना है, और अन्यथा और कोई दूसरा मत डालिएगा। ये आपका इसमें सब आ जाता है, ये फूस का घर का है, ये आपको चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ओके कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी आपको समझने की चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किस तरह से एड्रेस को आपको फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों ये प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा, ये आपको अपना ये वर्तमान जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपको यहाँ पे एड्रेस आपको चुन लेना है, और यहाँ पे आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है ध्यान से। उसके बाद दोस्तों ये परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही सेम एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर दोस्तों ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, या आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये एड्रेस कहीं का भी हो, जहाँ भी आप रह रहे हैं, ये ऊपर में जो फिलअप किए हैं। और ये आपको अगर दूसरे जगह जमीन है, कहीं और जगह जमीन है दूसरे जिला में, तो आप बिल्कुल ये दूसरे जमीन है, या अपने गाँव में ही दूसरे पंचायत में या दूसरे में गांव में अगर आपका जमीन है, तो वहां से भी वहां का आप एड्रेस डाल के दोस्तों वहां उस जमीन पे भी आप इंदिरा आवास 2.0 का आप बिल्कुल उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म आप भर लीजिएगा, अगर आपका जहां रह रहे हैं और जहां पे आप इंदिरा आवास उठाना चाहते हैं, अगर दोनों का पता सेम है, तो आप बिल्कुल सेम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ भूमि दस्तावेज अपलोड करें, तो इसमें क्या सब दोस्तों हम अपलोड कर रहे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या सब चीज अपलोड किया जाता है। ये जमीन का एलपीसी प्रमाण पत्र है, नया रसीद काट के नया एलपीसी आप अप्लाई करके बिल्कुल 7 दिन में बना सकते हैं। इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा दोस्तों, तो आप बिल्कुल एलपीसी बना के अपलोड कर दीजिएगा, और साथ में अटैच कर दीजिएगा करेंट रसीद भी दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। या आप नहीं भी कर सकते हैं चलेगा, लेकिन अगर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये भूमि दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के बाद इस तरह का आपको अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ओके कर देना है दोस्तों। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है और उसके बाद दोस्तों बैंक का डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है, आपका बैंक खाता संख्या यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और फिर से दोबारा आपको बैंक खाता संख्या टाइप कर देना है, आईएफएससी कोड डाल देना है, और उसके बाद गेट बैंक डिटेल्स। आईएफएससी कोड डालने के बाद बैंक किस ब्रांच से खुला हुआ है वो ऑटोमेटिक इस यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यस नहीं करना है, इसको नो ही रहने देना है। फिर आगे यहाँ पे दोनों पे टिक मार देना है। उसके बाद फिर इसको आप काट दीजिएगा, और यहाँ पे आपको दोस्तों ये नीचे वाले भी ये दोनों पे टिक लगना चाहिए। उसके बाद ये आपको फाइनल सेव कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फाइनल सेव आपको कर देना, ओके कर देना है दोस्तों। ये आपका फाइनली फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये ओके करने के बाद बिल्कुल रिसीविंग आपका निकल जाएगा। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका रिक्वेस्ट नंबर है, जो कि बेनिफिशियरी आपका ये एप्लीकेशन आईडी नंबर है। ये आपको फोटो खींच के इसी टाइम में रख लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों ये आप नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं, उनका नाम भी आ गया, इनके नाम पे फॉर्म भरे हैं, और ये आपको पेपर प्रिंट कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया दोस्तों। प्रिंट किस तरह का आएगा मैं वो आपको भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसी तरह का दोस्तों एक प्रिंट आएगा आपके पास, जो कि इस 6 पेज में होगा। ये आप प्रिंट करके दोस्तों बिल्कुल आप अपने पास रख लीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि प्रिंट आपको रखने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सबको प्रिंट कर लेना है दोस्तों, और जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आपका ये इसमें दस्तावेज जो आप लगाएंगे वो पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा देना है। अपने जिनके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उनका आधार कार्ड लगा देना है, और अगर पति है तो अपने पत्नी का भी आधार कार्ड लगा देना है, या पत्नी है तो अपने पति का भी आधार कार्ड लगा देना है। उसके बाद
बैंक पासबुक आपको फोटोकॉपी लगा देना है, जमीन का जो दस्तावेज आपने अपलोड किया था वो आपको उसमें लगा देना है, जो कि एलपीसी है, और जमीन का करेंट रसीद है। आय प्रमाण पत्र भी आपको लगा देना है, राशन कार्ड भी दोस्तों आपको लगा देना है, 2 पीस इसमें आपको फोटो भी लगा देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सब पेपर लगाने के बाद दोस्तों आप अपने वार्ड पार्षद को आपको ये फॉर्म दे देना है। तो दोस्तों फॉर्म आप उसको जब जमा कर दीजिएगा, आगे का प्रोसेस ये होगा, एक आदमी आएगा जो कि जांच करेगा प्रॉपर आपके पास खाली प्लॉट है या नहीं है, आपके पास घर है या नहीं है, वो दोस्तों आएगा आप जांच करने का। तो दोस्तों वार्ड पार्षद के ही द्वारा वो भी आपके घर पे आते हैं दोस्तों जांच के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों जांच होने के बाद तो आगे का प्रोसेस फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अकाउंट पे सीधा दोस्तों पैसा आपका गिरेगा दोस्तों। पेमेंट दोस्तों जो गिरेगा वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कितना पेमेंट शहरी क्षेत्र वालों को मिलता है। तो ये आपको बिल्कुल, ये आप जो देख रहे हैं बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट अभी ही रख लीजिए और बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पेमेंट आएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अच्छे लाता रहता हूँ, आपको सटीक जानकारी आपको मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। सभी दोस्तों को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।